गुड मॉर्निंग जी, मैं हूं अब्बास शबीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रोज़ बाबर आज़म की मैं परफॉर्मेंस की बात करता हूं। लोग मुझे बहुत ज़्यादा शिकवा भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं कि आप यार डेली बाबर आज़म के पीछे पड़े हुए हैं, बाबर आज़म बहुत बड़ा प्लेयर है। बाबर आज़म परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसलिए हम बाबर आज़म की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करते हैं। बाबर आज़म से हमारा कोई ज़ाती इशू नहीं है। बाबर आज़म पाकिस्तान का लेजेंड क्रिकेटर है और बाबर आज़म इंडिविजुअल अपनी ज़ात के लिए बाबर आज़म इटसेल्फ बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन पाकिस्तान टीम के लिए बाबर आज़म कोई प्लेयर नहीं है। पाकिस्तान के लिए बाबर आज़म ने आज तक कुछ नहीं खेला, इसलिए मैं बाबर आज़म के ऊपर बात करता हूँ और उन लोगों को आईना दिखाता हूँ जो खामखा बाबर आज़म की तारीफ़ों के पुल बांधते हैं। मैं पता नहीं बाबर आज़म को इन लोगों ने क्या बना दिया है। बाबर आज़म कुछ भी नहीं है। बाबर आज़म के अलावा दुनिया के अंदर बड़े बड़े अच्छे क्रिकेटर्स हैं। पाकिस्तान के अंदर भी बड़े अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं, जिनको ग्रूमिंग की ज़रूरत है, जिनको मौके की ज़रूरत है, जिनके पास शायद सिफारिश नहीं है, जो खुद क्रिकेट तक पहुंच नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स इस वक्त मौजूद हैं जो बाबर आज़म से कई गुना ज़्यादा अच्छा खेल सकते हैं और खेल रहे हैं। बाबर आज़म के ऊपर मैं तनकीद क्यों करता हूँ? रिजवान भी बाबर आज़म की तरह है, ये दोनों एक ही हैं। बेसिकली ये ग्रुप है बाबर आज़म, रिजवान और 2-3 और प्लेयर्स का, ये अभी तक एज़ इट इज़ ही हैं। ये पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे, ये अपनी ज़ात के लिए खेल रहे हैं, अपने TADA के लिए खेल रहे हैं। बस बातें इनसे करवा लें आप, जितनी मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंसों के अंदर इनसे दावे करवा लें कि हम ये कर लेंगे, मैं वो कर लूँगा, वो कर लेगा, लेकिन कुछ भी नहीं। बाबर आज़म इज़ अ बिग फेलियर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। मुझे ये कहते हुए बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है कि बाबर आज़म ने टीम को कभी भी नहीं जितवाया। कल साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान मैच जीता वनडे, वो साइम अयूब और सलमान अली आगा की वजह से जीता। ये वही साइम अयूब है जिसका हक आप लोग मार रहे थे। ये वही साइम अयूब है जिसको T20 में बाबर और रिजवान की जोड़ी की खातिर बली का बकरा बनाया गया। ये वही साइम है जिसकी टेक्निक बाबर आज़म से और प्लेयर्स से 1000 गुना ज़्यादा अच्छी है। इसको ग्रूम करने की ज़रूरत है, नए प्लेयर्स को हमें ग्रूम करने की ज़रूरत है। बाबर आज़म का अगर आप रिकॉर्ड देखें ना तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। बाबर आज़म का जो रिकॉर्ड अभी आया है ना कल के मैच के बाद, लास्ट 21 इनिंग्स, बाबर आज़म का जो लास्ट 21 इनिंग का रिकॉर्ड है, उसमें बाबर आज़म ने अभी तक 21 इनिंग्स में कोई 50 स्कोर नहीं की। तो बाबर आज़म किधर से बड़ा प्लेयर हो गया? बैट पैच प्लेयर का होता है 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच, 4 मैच, 5 मैच, 21 मैचों का बैट पैच। उसके बावजूद आप इस बैगेज को कैरी कर रहे हैं, इसको मौका दे रहे हैं। क्यों मौका दे रहे हैं? इसको बेंच पे बिठाएं। जब आपने पहले बाबर आज़म को साइडलाइन किया था, इसकी हरकतों की वजह से, इसकी सियासत की वजह से, ये ड्रेसिंग रूम में जो और खिलाड़ियों के लिए ख़तरा बना हुआ था, जो होटल के कमरों के अंदर सियासत करता था, जो ओवरसीज़ जब टूर के ऊपर टीमें होती थी वहाँ पर ये ग्रुपिंग करता था, इस वजह से इसको बिठाया गया था। इसको आपने एक सीरीज़ बिठा के फिर मौका दे दिया। बाबर आज़म की परफॉर्मेंस ख़त्म हो गई है। अब बेशक बाबर आज़म एक मैच में 100 कर ले, लेकिन 21 इनिंग में बाबर आज़म ने कोई 50 नहीं की। मैं थोड़ा सा स्टैट आपको पढ़ के बाबर आज़म का बता दूं: 23, 31, 0, 41, 3, 3, 28, 15, 37, 5, 30, 11, 31, 20, 22, 0, 0, 0, 36, 32, ये बाबर आज़म है। अब आप कंपेयर करते हैं बाबर आज़म को विराट कोहली के साथ, आप कंपेयर करते हैं बाबर आज़म को ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर के साथ, आप बाबर आज़म को कंपेयर किया करें बांग्लादेश के साथ, बल्कि वो भी बहुत बेहतर हैं। आप बाबर आज़म को कंपेयर करें नेपाल के किसी खिलाड़ी के साथ, आप बाबर आज़म को कंपेयर करें नमीबिया के किसी खिलाड़ी के साथ, मालदीव के किसी खिलाड़ी के साथ, और उस जिम्बाब्वे के किसी क्रिकेटर के साथ अब बाबर आज़म का कंपैरिजन करें, क्योंकि 21 मैचों में बाबर आज़म ने आज तक 50 नहीं स्कोर की, और फिर भी आप बाबर आज़म को कैरी कर रहे हैं अपने साथ। बाबर आज़म बहुत बड़ा प्लेयर है, बाबर आज़म फॉर्म के अंदर आ जाएगा। अब बाबर आज़म की छुट्टी करवाएं, बाबर आज़म की जगह किसी और यंगस्टर को मौका दें, किसी सिफारशी को मौका ना दें, कोई मेरिट के ऊपर लड़का लेकर आएँ कि बाबर आज़म की रिप्लेसमेंट बने। कब तक आप बाबर आज़म के कंधों के ऊपर सवार होते रहेंगे और बाबर आज़म फ्लॉप होता जाएगा, फेल होता जाएगा? और साथ रिजवान, ना ये T20 का स्टफ़ है, ना ये वन डे का स्टफ़ है। ये पिशावर ज़ल्मी, ये जो लीग क्रिकेट है, मुल्तान सुल्तान, पिशावर ज़ल्मी, लाहौर कलंदर, कोयटा ग्लेडिएटर, ये इनके स्टफ़ हैं।
ये रिजवान वगैरह स्टफ़ है, श्रीलंका के अंदर कोई जो लीग क्रिकेट होती है उसका स्टफ़ है। इनको छोटे 65-70 गज के ग्राउंडों के अंदर खिला लो, ये उधर का स्टफ़ है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट का स्टफ़ नहीं रहे। तो पाकिस्तान बहुत अच्छा मैच जीता है। हैट्स ऑफ टू साइम अयूब एंड सलमान अली आगा और हमारे बॉलर्स जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वरना ये बाबर और रिजवान के अगर सर के ऊपर आप रहते तो शायद आप ये मैच भी नहीं जीत सकते थे। और सलमान ने अपना मैन ऑफ द मैच का अवार्ड, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, ये बड़ा प्लेयर होता है कि उसने कहा नहीं, साइम अयूब का राइट है, इसने अच्छा परफॉर्म किया, इसको दें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड। उसने उधर सेरेमनी में उसको जब अवार्ड मिल रहा था तो उसने साइम को आवाज़ दी कि ये साइम का राइट है, इसको ये अवार्ड दिया जाए। तो ये होते हैं क्रिकेटर्स, ऐसे क्रिकेटर्स को की ज़रूरत है पाकिस्तान टीम को, ना कि बाबर आजम और रिजवान जैसे क्रिकेटर्स की जो हर मैच में पाकिस्तान को नीचे लगवा रहे हैं, हर मैच में पाकिस्तान को नीचे लगवा रहे हैं। इंडिया, बुमराह वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड, 9 विकेटें ली हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 इनिंग्स के अंदर। ठीक है, वैसे तो मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा है, लेकिन ड्रॉ भी हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से बुमराह ने बॉलिंग की है, मैं कहता हूं कि आउटस्टैंडिंग बॉलर, पूरी दुनिया में बुमराह का इस वक्त नाम बोल रहा है, पूरी दुनिया में बुमराह को समझने वाला कोई बैट्समैन नज़र नहीं आ रहा। ये होते हैं बॉलर्स जो समझ ही जो ना सकें बैट्समैन उनको, वसीम अकरम, वकार यूनस, इनको भी नहीं एक दौर के अंदर कोई समझ सकता था। तो बुमराह एक एक्सक्लूसिव स्टफ है और मैं समझता हूं कि बुमराह आइंदा जाकर बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स, अभी भी रिकॉर्ड्स बना रहे हैं और आइंदा भी जाकर बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाएगा। तो टीम इंडिया जो है वो ख़तरे में है, लेकिन बुमराह की जो परफॉर्मेंस है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। चले यार देखें, बॉलर कोई परफॉर्म तो कर रहा है ना, कोई अपने मुल्क का नाम तो रोशन कर रहा है, डरा तो रहा है बैट्समैनों को दुनिया के बड़े बड़े, और नहीं खेल पा रहे उसको। तो इसलिए बुमराह एक एक्सक्लूसिव स्टफ़ है इंडिया के पास, और इंडिया अपने प्लेयर्स की कदर करती है, इंडिया अपने प्लेयर्स को रोटेट करती है, इंडिया अपने प्लेयर्स को मेरिट के ऊपर मौका देती है। तो ही देखेंगे उनकी क्रिकेट कहाँ से कहाँ चली गई और हमारी क्रिकेट कहाँ से कहाँ आ गई है। बाबर आजम का मैंने आपको रिकॉर्ड पढ़ के बताया है। अच्छा, जावेद मियांदाद इज़ अ लेजेंड क्रिकेटर। जावेद मियांदाद से बड़े रिकॉर्ड इस पाकिस्तान के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया में किसी ने नहीं बनाए। जावेद मियांदाद जब विकेट के ऊपर खड़े होते थे तो दुनिया के बड़े बड़े बॉलर, वेस्ट इंडीज़, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बड़े बड़े बॉलर डरा करते थे जावेद भाई से, क्योंकि जावेद भाई का जो कूल स्टाइल था, जावेद भाई के उस स्टाइल ने पूरी दुनिया में एक बार क्रिकेट के अंदर हलचल मचाई थी, बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए थे। ठीक है, अब तो जावेद भाई बुज़ुर्ग हो गए, अब जावेद भाई की शायद वो नज़र भी क्रिकेट के ऊपर, ज़ाहिरी बात है कि एज होती है ना आपकी, उसके बावजूद जावेद भाई क्रिकेट को बहुत फॉलो करते हैं। जावेद भाई अपने जो रिकॉर्ड्स हैं उसको टूटता हुआ भी देखते हैं, उनके बराबर जो प्लेयर्स आते हैं उसको भी देखते हैं और बड़े खुश होते हैं। जावेद भाई की सबसे असल बात यह है कि पीछे जावेद भाई का किसी के इंडियन ने रिकॉर्ड तोड़ा था तो जावेद भाई बड़े खुश हुए थे। सुनील गावस्कर साहब से मैं 2-3 मरतबा मेरी मुलाकात हुई है। एक दिन जावेद भाई की बर्थडे वाले दिन मुलाकात हुई थी तो मुझे स्पेशल उन्होंने कहा, मैंने उनको कहा मैं जावेद मियांदाद मेरे बड़े क्लोज भाई हैं मेरे, तो उन्होंने कहा कि स्पेशल तुम आज बर्थडे का मैसेज रिकॉर्ड करो। मैंने सुनील गावस्कर का जावेद भाई की बर्थडे के ऊपर मैसेज इंग्लैंड के अंदर रिकॉर्ड किया और वो जावेद भाई तक पहुंचाया। जावेद भाई ने उसका रिप्लाई दिया, फिर अगले दिन मैंने सनी भाई को वो उनका मैसेज का रिप्लाई भी बताया, तो बड़े खुश हुए। डेफिनेटली दे हैव द नंबर, उनके पास अपने उनके एक्सचेंज होंगे नंबर्स, लेकिन वो चूँकि एक अहम कम्युनिकेशन मेरे साथ उनकी हो गई तो मैंने उनका मैसेज, तो जावेद भाई इटसेल्फ अ बिग क्रिकेटर, और जावेद भाई अपने जो रिकॉर्ड्स हैं वो टूटता देखते हुए खुश होते हैं कि यार देखें क्रिकेट के अंदर बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, हमारे बाद भी अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से कि पाकिस्तान के किसी प्लेयर ने जावेद मियांदाद का अभी तक रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, जावेद मियांदाद तक पहुंच भी नहीं सके, वसीम अकरम तक कोई नहीं पहुंच सका, वकार यूनस तक कोई नहीं पहुंच सका। हाँ, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया के प्लेयर्स जो हैं वो हमारे पुराने रिकॉर्ड जो हैं वो तोड़ रहे हैं। इसी तरह इंग्लिश बैट्समैन जॉ रूट ने, पाकिस्तान के जो साबिक लेजेंड क्रिकेटर हैं जावेद मियांदाद, उनका रिकॉर्ड तोड़कर टेस्ट क्रिकेट में एक नई तारीख रकम की है। जॉ रूट ने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा टेस्ट रन बनाने का जावेद मियांदाद का रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने जो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ 40 इनिंग्स खेलकर 1925 रन बनाए। इससे कबल जावेद मियांदाद ने 1919 रन के साथ न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट के अंदर रन बनाए थे। तो जावेद भाई को हमेशा बड़ी खुशी होती है अगर जावेद भाई का कोई रिकॉर्ड तोड़े, और बड़ा क्रिकेटर ये चाहता है कि रिकॉर्ड बनते इसीलिए कि रिकॉर्ड टूटे। लेकिन बदकिस्मती से
हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो हमारे क्रिकेटर्स का रिकॉर्ड नहीं तोड़ रहे, बल्कि हमारे क्रिकेटर्स का वो नाम बदनाम कर रहे हैं, हमारी क्रिकेट का नाम बदनाम कर रहे हैं, हमारी क्रिकेट को वो ख़राब कर रहे हैं। तो इसलिए सोचना होगा कि हमारी क्रिकेट कौन सी तरफ है। एक मैच जीतने से, अगर साइम अयूब और सलमान आगा ने एक मैच जितवा दिया है, तो जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके लिए ये बाइस से शर्मिंदगी है कि इतने इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट ये कैटेगरीज के ले रहे हैं, इतने इतने इनके नखरे बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन ये क्रिकेट नहीं खेल रहे। लास्ट खबर है, चैम्पियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गुंजल, जिस तरह नहीं कहते, मिक्स हुई हुई हैं। ब्रॉडकास्टर्स अब ये कह रहे हैं कि रावलपिंडी जो हमारा वेन्यू था, लाहौर, कराची, रावलपिंडी और ये दुबई, अगर हाइब्रिड के ऊपर होता है तो दुबई भी चौथा वेन्यू है। तो जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उन्होंने ये कहा है कि रावलपिंडी में मैच नहीं हो सकते, क्योंकि जो लॉजिस्टिक हैं, ब्रॉडकास्टर्स के मसाइल हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए एक एतराज़ आया है। हो सकता है कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले मैचेस महज सिर्फ जो कराची, लाहौर और दुबई के अंदर हो, रावलपिंडी को मैच ना मिले। लेकिन ये रावलपिंडी के फैंस के लिए बड़ी बुरी खबर है कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैच नहीं होगा। लेकिन ये अभी कोई फाइनल नहीं है, ये अभी ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से सिर्फ कुछ रिजर्वेशंस आई हैं कि लॉजिस्टिक मसाइल और अखराजात में इजाफा होगा। इसकी वजह से इसको भी ज़रा सोचा जाए। डेफिनेटली क्रिकेट बोर्ड भी इसके ऊपर सोच रहा होगा, लेकिन रावलपिंडी इज़ अ बेस्ट वेन्यू। रावलपिंडी के फैंस बड़े क्रेजी हैं क्रिकेट के लिए। 3 ही वेन्यूज़ हैं पाकिस्तान में इस वक्त, कराची, लाहौर और रावलपिंडी। बाकी मुल्तान, फैसलाबाद जो और वेन्यूज़ हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए नहीं है, वहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टैंडर्ड के ग्राउंड्स भी नहीं है। तो इसलिए 3 ग्राउंड्स ऐसे हैं, लेकिन एक वेन्यू ऐड हो चुका है दुबई। तो इसलिए शायद हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो ब्रॉडकास्टर्स की रिजर्वेशंस हैं, जिसमें लॉजिस्टिक हैं और जो एक्सपेंसेस हैं, उसमें इजाफा हो रहा है, उस पर सोचा जाए और रावलपिंडी में शायद मैच ना हो। 3 अहम खबरें थी चैम्पियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का, हम और आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अब्बास शबीर को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।